घटना तो जितना दर्दनाक हुआ था, मुझे भी उम्मीद नहीं था कि मैं लोगों से फिर मिल पाऊंगा। भगवान हमरा हिला बचेबे किया है कि दुष्ट लोगों का नाश करो। अगर हम नहीं बचते तो दुष्ट लोग तो यहाँ पर और भी ताकत से यहाँ पर स्थापित हो जाता। वैसे लोग जिनकी हत्या कर दी जाती है, केकरो हॉस्पिटल में सुई दे के मार दिया जाता है और उनके बाल बच्चे को रांची शिफ्ट किया जाता है। करोड़ों अरबों रुपया में यहाँ का बालू उत्तर प्रदेश और दिल्ली बेचने का काम किया। जो अपने को पानी मंत्री कहता है, उससे निकम्मा विधायक गढ़वा में कभी बना ही नहीं था। 2 बिजली के पोल भैया जी को लगाने में आज 3 महीना हो गया, आज तक पोल नहीं लगा पाए। कि भैया जी वोट तो गढ़वा के लेके आप विधायक बन गए और शपथ ले रहे थे मैथिली भाषा में। भैया जी के मारल कितना आदमी ऊपर कहर रहा है, मेहरारू घूमल चल रहा है, डेरा कितना रांची रख रहा है आपका, आप जानिए नहीं रहे तो आप लोग तो देखते होंगे। टेंडर के दिन 50-60 को गुंडा चलाता है, केकरो टेंडर नहीं डाले देता है। हम निश्चित तौर पर खान के भैया जी के गाड़बे करूंगा अबरी चुनाव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। हम बताते चलें कि जैसा कि अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं, गढ़वा से पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी हैं। हम आपको बताते चले कि बीते 13 अप्रैल को एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें सर काफ़ी घायल हो गए थे। इसको लेकर के इलाज कराने के लिए अलग अलग, जैसे रांची से फिर बेंगलोर भी गए। अभी स्वस्थ होकर के पूर्णतः आज करीब 3.5 महीना के बाद जनता के बीच में आए हैं। तो क्योंकि बहुत सारे कयास लग रहे थे जब यहाँ से चले गए, क्योंकि ऐसा और लोग बता रहे थे कि अभी जो है सो गढ़वा का पूरा विधानसभा का जो राजनीति है वो बिल्कुल एक तरफा हो गया है। एक तरफा इसलिए हो गया है कि जनता के बीच में यह सवाल था कि तिवारी जी जब थे तो हर विषय पर जो है सो मुखरता से अपना बात को रखते थे, लेकिन अभी जो हो गया सिर्फ जो है सो विपक्ष की तरफ से बहुत सारे जो काम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो जवाब देने वाला विपक्ष का है कोई नहीं था। सबसे पहले तो सर आप हमको यही बताइएगा कि अभी आप कैसे हैं सर? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और आप सबों के कृपा और आशीर्वाद से घटना तो जितना दर्दनाक हुआ था, मुझे भी उम्मीद नहीं था कि मैं लोगों से फिर मिल पाऊंगा। लोगों के बीच जा करके उनकी समस्या को सुनूंगा और निपटाने का प्रयास करूंगा। जरूर हम कहेंगे कि आप जैसे हजारों असंख्य लोगों के कृपा और आशीर्वाद का ही प्रतिफल रहा कि मैं जिंदा बच करके आज आपके बीच में उपस्थित हो सका हूँ। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा बस एक ये चाहेंगे, जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट का जैसे ही खबर फैला तो जो अभी यहाँ वर्तमान में जो विधायक हैं आपसे मिलने के लिए पहुंचे थे उसी समय, उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने दुख के घड़ी में हमें देखा, बधाई मैं उनको दूंगा। अब हम आते हैं, जैसा कि बताते चले कि आज एक भाजपा का टिफिन कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश भर में। प्रदेश का कार्यक्रम था सर, उसी में आज शामिल हुए थे। सर टिफिन कार्यक्रम जो आज आप लोगों के द्वारा यहाँ आयोजित किया गया था, इसके बारे में सर कुछ कहना चाहिए? नहीं, देखिए, ये टिफिन कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक साथ में इकट्ठा होकर के एक ही थाली में एक साथ खाने पीने का यह कार्यक्रम। यह सिर्फ गढ़वा रंका विधानसभा नहीं, पूरे देश स्तर पर यह चलाया जा रहा है। और गढ़वा रंका विधानसभा के लिए पार्टी ने मुझे अधिकृत किया था कि गढ़वा रंका विधानसभा में आप टिफिन कार्यक्रम आप आयोजित करिए और उसको सफल बनाइए। उसी के निमित्त आज यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। सर जैसा कि हम आपसे और भी बहुत सारे सवाल हैं, उसी में से कुछ ऐसा सवाल है सर, जैसे कि जब आप अस्वस्थ थे उस दौरान काफ़ी गढ़वा में, क्योंकि अभी आप आए होंगे 3 महीने के बाद, आपको काफ़ी विकास दिखा होगा, क्योंकि उस दौरान 400 योजनाओं का जो शिलान्यास जो अभी विधायक उनके द्वारा किया गया और कई ऐसे कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे थे। हालांकि विपक्ष की तरफ से कोई अपना बात खुल करके रख नहीं रहा था, इसलिए हम आज आपसे ये बात को पूछ रहे हैं। आपको कैसा क्या दिख रहा, 3 महीने के बाद क्या बदलाव दिखा गढ़वा में? देखिए, मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, देश आज़ादी से लेकर के आज तक जितने विधायक गढ़वा विधानसभा में जितने भी प्रतिनिधि मिले, सबसे निकम्मा विधायक अगर आज गढ़वा के नसीब में हाथ आया तो आप वर्तमान यहाँ का जनप्रतिनिधि और जो अपने को पानी मंत्री कहता है, उससे निकम्मा विधायक गढ़वा में कभी बना ही नहीं था। जो गरीब गुरबा का जमीन लूटता है और टुकुर टुकुर देखता है, गरीब गुरबा का इज्जत लूटता है, टुकुर टुकुर दिखता है। आप लोग तो देखिए, बच्चे हैं, पत्रकार हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आज कई लोगों का हत्या कर दिया गया और अगला लाइन नहीं बोलेंगे कि उनके फलाना को वहाँ पर रांची डेरा दे दिया गया। इस पर आपका अगर आप भी एक बार उनसे पूछिए, अधिकांश वैसे लोग जिनकी हत्या कर दी जाती है, केकरो हॉस्पिटल में सुई दे के मार दिया जाता है और उनके बाल बच्चे को रांची शिफ्ट किया जाता है, इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक ही बात कह सकता हूँ कि आज तक गढ़वा रंका विधानसभा में इतना निकम्मा विधायक कभी नहीं मिला। और यह जब विकास का बात करता है तो हमें हंसी आता है। इसने विकास नहीं किया, इन्होंने विनाश करने का काम किया। इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया में यहाँ का बालू उत्तर प्रदेश और दिल्ली
बेचने का काम किया। और जब गरीब गुरबा का घर बनाने का बारी है तो सिपाही दरोगा जाइए नदी घाट पर घूमत भेटा जाएंगे। काहेला घूम रहा है सिपाही जी? एक आध गो ट्रैक्टर धरा जाता तो बेटी के बियाह था पर साल, सुधर जाता, 50,000 ले लेंगे, 1 लाख लेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह निकम्मा विधायक है। भगवान ऐसे निकम्मा विधायक से गढ़वा को मुक्ति जरूर दिलाएगा, मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं। सर, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, स्वयं उनके द्वारा भी यह बोला जाता है कि आपका जो 10 साल का कार्यकाल था इस विधानसभा में, आप कुछ नहीं किए। अगर आप इसको किए होते तो और भी आगे का जो यहाँ हो सकता था उसको विकास को करते, आप नहीं कर पाए। इसीलिए अभी उस सड़क का काम हो गया या मूलभूत सुविधा गढ़वा को दिया जा रहा है। उनके द्वारा कई भाषणों में वो बोलते रहते हैं। उनसे पूछ लीजिएगा कि आप एक नया सड़क का नाम बताइए जिस सड़क का सत्येंद्र नाथ तिवारी ने डीपीआर नहीं बनाया हो या डीपीआर प्रोसेस में न हो। कुछ खास योजना अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे। यह सत्येंद्र नाथ तिवारी अपने कार्यकाल में 650 किलोमीटर पक्की सड़क बनाने का काम किया था। जब मैं विधायक बना था, गढ़वा से चिनिया का हाल बहुत बुरा था। चिनिया से लेकर के रंका का हाल बदतर था, रंका से लेकर के रमकंडा का हाल बदतर था, चिनिया से लेकर के उधर खुथवा मोड़ तक का सड़क का हालत बहुत बदतर था। ये एनएच का हाल बहुत बुरा था। यहाँ पर बाईपास सड़क नहीं हुआ करता था। और सबसे बड़ा, मैंने अपने कार्यकाल में जितना चापाकल गाड़ा है, पानी मंत्री से कहने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पानी मंत्री हो तुम रोड के चर्चा करता है, वह रोडवा के चर्चा करता है जो सत्येंद्र तिवारी काम कराया था। अब उसका टाइम बंड 5 साल पर मैंने होता है, मेंटेनेंस के टेंडर हो जाता है, वो स्वतः प्रक्रिया है। अगर यहाँ का विधायक नहीं भी होगा तो 5 साल के बाद जो मेंटेनेंस होता है वो तो मेंटेनेंस रूटीन है, रूटीन तरीका से उसका मेंटेनेंस हो रहा है, उसी को ही विकास कहता है। इससे पूछिए कि अपने कार्यकाल में यहाँ किसी एक व्यक्ति के यहाँ चापाकल गाड़ा? बोलेगा कि नहीं, चापाकल नहीं गाड़ेंगे। वो मोदी जी जब सोन से पानी ला रहे हैं वह पानी में तो घर भी हम गिरा देंगे। तो तू कौन चीज के पानी मंत्री है जरा बता। उससे सवाल पानी से रिलेटेड पूछिए। आज पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 2 बिजली के पोल यहाँ गिर गया। 2 बिजली के पोल भैया जी को लगाने में आज 3 महीना हो गया, आज तक पोल नहीं लगा पाए। अब किस मुंह से वो कहते हैं कि पावर ग्रिडे हम बना दिए। आज सहिजना में अगर आपका डेरा होगा कि कहाँ, हमको पता नहीं है, सहिजना में आप चले जाइए। सहिजना के पहले शहरी बिजली मिलता था, लेकिन अब शहरी बिजली क्या किया कि भैया जी वो अपन डेरवा देन वो पार कर दिया। वो पंचायत है, शहरी बिजली दे रहा है गाँव में, और गांव में वाला बिजली दे रहा है सहिजना में। चले जाइए सहिजना में, हमको लगता है 24 घंटा में 2-3 घंटा लाइन रहता होगा। सहिजना दिन जेकर घर होगा आप लोग को भी हालत पता होगा। लेकिन क्या मजाल है कि भैया जी से कोई कहेगा कि अरे मर्द तू शहर के आदमी के दे रहा है गाँव वाला बिजली, अब गाँव में तो हर घर है तो तू वहाँ अपन घर रात भर चकचका दे रहा है। ये हालात है। देखिए इस पर तो माने गोबर, इस पर तो कुछ बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं उससे भी बड़ा जिम्मेवार अगर किसी को मानता हूँ तो जिन्होंने प्रश्रय दिया, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर स्थापित कराया और घुमा करके अपना कान पकड़ने का काम कर रहे हैं, उसके लिए सबसे जिम्मेवार अगर कोई व्यक्ति है तो वही व्यक्ति है। नाम बताना चाहेंगे? नाम हम तक आप कैसे नाम बतावे? जो राजा साहब हैं, पहले के विधायक रहल हैं। आप ही के पार्टी में है सर अभी। अब हम एक चीज आपको क्या बोले, ये सत्येंद्र तिवारी पार्टी से बेसी इस मातृभूमि का कर्ज मानता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट ने एक कानून पारित किया था। उस कैबिनेट में था कि भाई 13 जिला के लिए अलग नियोजन नीति और 11 जिला के लिए अलग नियोजन नीति था। भाजपा का सरकार, भाजपा का मुख्यमंत्री, आप पता करिएगा, ये सत्येंद्र नाथ तिवारी भाजपा का विधायक होते हुए भी विधानसभा में खड़ा होकर के मैंने आवाज बुलंद किया। मैं कहा कि मैं पार्टी का हूँ वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मैं कर्जदार हूँ गढ़वा विधानसभा का। मेरी जिम्मेवारी गढ़वा के प्रति सबसे ज्यादा है। इसलिए मैंने प्रश्न उठाया और उस कानून को बदलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तब तो आप कह सकते हैं कि भाई भाजपा में रह के भाजपा के विरोध काहे किए। मान लीजिए हमरे गाय हमारे खेती खाएगा तो हम नहीं बांधेंगे। मान लीजिए हमारे गाय खेती खा रहा है तो हम उसको बांधेंगे, लेकिन उससे मेरा कोई गाय से चीड़ और बैर नहीं है। भाजपा बहुत ही अच्छी पार्टी है। मैं भाजपा का मजबूत कार्यकर्ता हूं, भाजपा के लिए दिन रात काम करता हूं। लेकिन भाजपा भी जिस दिन गलत कानून बनाया उस दिन यह सत्येंद्र तिवारी विधानसभा में आवाज बुलंद किया। लेकिन इस सवाल जरा भैया जी से पूछिए कि भैया जी वोट तो गढ़वा के लेके आप विधायक बन गए और शपथ ले रहे थे मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा से हमको चीड़ नहीं है। अगर ये झूठ है तो 3-4 गो हमारा पर केस कराया है भैया जी, वो मानव हानि के केस कराया है। अगर यह झूठ बात है कि उसने मैथिली भाषा में शपथ लिया,
वह क्या संदेश देना चाहता था? गढ़वा विधानसभा के लोगों को ठेंगा दिखाया कि वोट तुमने दिया पर शपथ मैंने अपने मातृभूमि का कर्ज न निभाया। जहां पर मेरा पैदाइश हुआ है उस मिथिलांचल का मेरा बेटा हूं, मैं विधायक बना तो शपथ लिया मैथिली भाषा में। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के लोगों को यह बात में मुंह चिढ़ाता है। आज यहाँ के लोग देखिए काफी समझदार हैं। आज देखिए कैबिनेट के सदस्य हैं, मेरा उनसे कोई आपत्ति नहीं है। भाई भाजपा, हम तो भाजपा में थे, विरोध किए, भाजपा पार्टी भी गलत कानून बनाया, विरोध किए। पार्टी क्या है? अरे पार्टी हम जैसे लोगों को मिलाकर पार्टी है। मुझे तो भाजपा पर बहुत भरोसा है, भाजपा अच्छा पार्टी है, भाजपा से बेहतर कोई पार्टी है नहीं, मैं तो आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन अगर भाजपा भी कुछ गलती करने लगेगा तो भाई मैं आईना तो दिखाऊंगा, सही प्लेटफॉर्म पर बात को रखूंगा। जब जब हिंदी भाषा को हटाया जा रहा था कैबिनेट में, किस मुंह से मंत्री जी, भैया जी, गुलेल छाप कहते हैं हम लोग, डरे भैया जी तो ईमानन डरे कह रहे हैं। क्या कहिएगा, रंगदार है किस बात का डर है? भैया जी से। हाँ। भैया जी के मारल कितना आदमी ऊपर कहर रहा है, मेहरारू घूमल चल रहा है, डेरा कितना रांची रख रहा है आपका, आप जानिए नहीं रहे तो अच्छा सर, एक मुद्दा जैसे जो अभी हाईवे बन रहा है, इसमें आप जा करके अंचला में वहाँ के जो लोग थे उनके बीच उठाए थे, लेकिन उसके ऊपर फ्लाईओवर बनने का जो प्रस्ताव हो चुका है, अब बनना स्टार्ट भी होने वाला है जल्दी ही। लेकिन जब उनके कुछ कार्यकर्ता हैं, अच्छा वहाँ के जो निवासी, उनके द्वारा एक जो यहाँ का भी स्थानीय विधायक है उनको आभार किया जा रहा है, और यही बताया जा रहा है कि उनके द्वारा जो है सो इसको, और जो केंद्रीय मंत्री उनसे मिल करके सब कुछ कराया गया। आपको पता होना चाहिए। मैं तो कहा फर्स्ट भारतवर्ष, मातृभूमि, सेकेंड पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी सभी जात धर्म का ख्याल रखता है। मेरा भी मानना है कि अंचला के उस कब्रिस्तान के ऊपर से फ्लाईओवर बनना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान में जो सोए हुए लोग हैं, उनके जो वंशज हैं, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को कचोटेगा। मैंने वहाँ पर जाकर के अपनी आवाज़ को बुलंद किया। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब मैं विधायक था तो उसका सर्वे मैं साइट से कराया था, लेकिन आजकल मैं एगो चैनल में देखा कि अंचला के एगो लड़का कह रहा है कि सत्येंद्र तिवारी अगर रोड बदलवा दिए थे तो कागजवा काहे नहीं दिखाते हैं। हमको लगता है कि भैया जी के डेरा दिन गया होगा, 2-4 हज़ार लिया होगा, जाने दीजिए, कोई विषय नहीं है। मेरा देखिए, कर्म किए जा, फल की चिंता न कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मैं गरीब गुरबा के लिए लड़ता हूँ, गरीब गुरबा के लिए जिंदा हूँ। अभी तो उनका क्या कहिएगा भैया जी के, आज तक आप सुने थे कि वोटर के रेट भी अलग अलग होगा। आदिवासी वोट देगा तो 10,000 रुपये वोट, अब बाबू साहब वोट देगा तो 2 लाख रुपये वोट। अब पंडित जी कितना कम, 1 लाख रुपये हम लोग को दे रहा है, एगो वोट के 1 लाख। बाबू साहब हैं तो 2 लाख। ओबीसी हैं यादव जी, जाइए 20,000 रुपये वोट आप दीजिए। नहीं, हम तो आदिवासी हैं तो 5,000 रुपये वोट दीजिए। जो आदमी वोटर के रेट में डिफ्रेंशिएट करता हो, वोटर का रेट अलग अलग लगाता हो, उनका कीमत अलग अलग लगाता हो, उस आदमी को क्या बोलेंगे? मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं। आज तो आम जनों के बीच, जनता के बीच जाने लायक रहे नहीं है बेचारे। लेकिन उनके कार्यकर्ता चौक चौराहा पर जाइएगा तो यह कहता है कि अरे मर्द ना ही हरता, हमके कैसे नहीं हरता हो, कोई वोटे देने वाला तैयार नहीं है। कहता है कि रुपया पानी नियन बहा देते हो। हमके भाजपा वाला बड़ी दिन झाझाइल है। आज हम सब यही ला कहें कि बढ़िया झोला रखना है, रुपया लेके निकलेगा वही में उजिलवा लीजिए। अब माई की रोकरा वोट एकदम मत दीजिए, तब जाके आप पुण्य के भागी होंगे। नहीं, अगर आप एक बाघ को धोखा देके बच जाते हैं तो आप पापी नहीं हैं, आप होशियार हैं। जब बाघ के आपने धोखा दे करके अपना जान बचा लिया, वैसे गुंडा अपराधी अवैध तरीका से जितना धनोपार्जन किया है उसका रुपया लूट लिए, मैंने बाघ के मुंह में हाथ डाल के आप सारे के चौह कबार लिए। इसको ऐसे सोचिएगा, रुपया किसी कीमत पर उबरना नहीं चाहिए। वह रुपया मेरा रुपया है, वो कोयल नदी के बालू का रुपया है, वो अवैध तरीका से टेंडर का रुपया है। और जहाँ तक सवाल है टेंडर लूटने का, तो आप लोग तो खुद पत्रकार महोदय, आप लोग तो देखते होंगे टेंडर के दिन 50-60 को गुंडा चलाता है, केकरो टेंडर नहीं डाले देता है। अब ये बतवा हम कह दिए जो तेरा भाई लेता है कमीशन 8%, जाके कोर्ट में केस कर दिया कि सत्येंद्र तिवारी हमारा माने हानि कर दिया। तो सत्येंद्र तिवारी की तू सुलियों पर चढ़ाएगा ना तो ये आवाज दबने वाला नहीं है। हम तो आपसे पत्रकार बंधु से पूछते हैं, आप अंतरात्मा से पूछिए यहाँ पर टेंडर मैनेज होता है कि नहीं होता है। आप जिस दिन पत्रकार बंधु इकट्ठा होकर के कह दीजिए कि टेंडर मैनेज नहीं होता है, उस दिन सत्येंद्र नाथ तिवारी भारत देश को छोड़ देगा। गढ़वा विधानसभा छोड़िए, आप आपके अंतरात्मा से पूछिए जो वह क्या कर रहा है। लेकिन लोगों का जुबान बंद है,
ईस्ट इंडिया कंपनी में इसी लोगों को डरवा करके शासन किया, जिसे ही कर रहा है। आखिर में हमारा आपसे सवाल रहेगा, जैसे कि आप जब आप भाषण दे रहे थे उस समय बोल रहे थे कि गांव-गांव, गली-गली जाएंगे और लोगों को समझाएंगे, तो इस तरह का कार्यक्रम कब से शुरू करने वाले हैं? इस कार्यक्रम को हम लोग को एक्चुअली मई से ही करना था, जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश मेरा भयानक एक्सीडेंट हो गया। मैं तो कहा कि आप लोग की कृपा, आम जनों के आशीर्वाद का प्रतिफल है कि मैं सुरक्षित जिंदा आ गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इसे जानिए कि पोल भी टूटा था, हम पर गिरा, चेस्ट में ऐसा चोट लगा कि मैं सेंसलेस हो गया था, और जैसे ही मैं वहां से हटा उस पर 1100 का वोल्ट का तार भी उस पर गिरा। अगर 1 मिनट बाद अगर वही घटना घटता तो मैं तार से जल के मर जाता। लेकिन ऊपर वाला का नियति है, उसको पता है जे कौन लड़ेगा भैया जी से। आज मैं आपको दावा करता हूँ, आज कोई विपक्ष के आदमी को आप खड़ा कर दीजिए उसके खिलाफ बोलने के लिए, नहीं बोलेगा। क्या नहीं बोलेगा? खाइल मैंने मुंह खाता है तो आंख ला जाता है। सब रुपया लिए हैं चुरा में, राजा साहब 5 करोड़, एगो होने वाला है, ओकर नाम मत पूछिएगा जे, आप बुझिए गए होंगे। जब चलेगा तो समाज के विपरीत चलेगा, सब कोई बाएं जाएगा तो दहीने जाता है। सब रुपया खाइल है ओकरा से, और रुपये खाइल का घूम घूम के ये कंफ्यूजन कहता है कि सत्येंद्र तिवारी के टिकट मिलता ही। हमरों से कार्यकर्ता पूछते हैं कि रे टिकट मिली, हम कि हमारा टिकट मिली कि नहीं मिली वो छोड़िए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो लोग जो मंसूबा पाले हैं जो भैया जी के रुपया से हम टिकट खरीद लेंगे, ये होने वाला नहीं है। हम निश्चित तौर पर खान के भैया जी के गाड़बे करूंगा अबरी चुनाव में। मैंने पहले से भी दोगुना जोश के साथ इस बार हम तो कहे कि भगवान हमरा हिला बचेबे किया है कि दुष्ट लोगों का नाश करो। अगर हम नहीं बचते तो दुष्ट लोग तो यहाँ पर और भी ताकत से यहाँ पर स्थापित हो जाता। आज कौन क्षेत्र में आप कह रहे हैं आज कोई आदमी खुश नहीं है? आज गांव में चल जाइएगा, कई गो गांव के एक आदमी के केकरो कार दे दिया, केकरो बोलेरो दे दिया, केकरो स्कॉर्पियो गाड़ी दे दिया। काहेला जे तोरा स्कॉर्पियो दे दिए, तारी पंचायत में घर है, अभी पंचायत के वोट तोरा अपना, तो वो रात के मीटिंग में आता है, पंचायत देख तोरा स्कॉर्पियो दी है, तो पंचायत में कितना वोट मिलेगा? ज्यादा नहीं मिलेगा सर, 4000 वोट पड़ेगा तो 3800 वोट आपको मिल जाएगा, 200 तो छिट फुट हो ही जाएगा। तो वो जोड़ ले रहा है वोटवा, केकरा से पूछ रहा है जरा एक गाड़ी दिया है। अब गरीबा दिलका के पब्लिकवा कह रहा है कि देखत बड़े गणना के सर वोट हमन दे लिया, गाड़ी लेके ही उड़ल चलत है। आज यह बेटा वोट में तोरे भर वोट अगर नहीं हो में रह गई तो कहिया। ये हालत है, आम जन नाराज है, निराश है। ब्लॉक में चले जाइए ना, वीडियो साहब पूछते हैं कौन पार्टी के आदमी है, फूल के जो तुम्हारा काम नहीं होगा। तू कौन पार्टी के है? तो JMM के, तुम्हारा काम होगा। काहेला जो तू कहीं नहीं कहेगा, कितना रुपया काटेंगे तो तू चुप रहेगा। और जो बीचवा में ठेकेदारवा है वो है खुश है कि जा ना मर दे, 1 लाख में 70% काट ले तो 30,000 तो मिल रही, तो हम का कह ले रही, वो यह खुश है। पूरा लूट मचा हुआ है। इसलिए भैया जी देखिए कोई आइटम नहीं है, मेरा भैया जी से कोई लड़ाई भी नहीं है। मुझे उन राजा महाराजाओं को खन के गाड़ना पड़ेगा जिनके सहयोग से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन किया, हमें उन्हें गाड़ना होगा। आज ईस्ट इंडिया कंपनी तो भागा कि नहीं 200 साल बाद? डाल्टन साहब पूछा रहे हैं जगह जी कोयल नदी में पानी अलवा कि नहीं? डाल्टन साहब के नाती कहाँ है? कहिए तो डाल्टनगंज ओकर जेकर नाम पर शहरवा है, हालचाल पूछा रहा है जितेंद्र भाई जे कने पानी वानी बरसात हुआ कि नहीं? अपना गया बिजनेस किया गया। भैया जी में कोई आइटम नहीं है, ये कर तो रेडी है झोला, ये तो झोला लेकर जाएगा, गारंटी है। लेकिन जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किए उनको खन के गाड़ना होगा। जो लोग पार्टी में रह के पार्टी विरोधी काम किए उनको खन के दरियाना होगा। अब आजकल लजाई चलते हैं, कहते हैं कि सत्येंद्र तिवारी भी तो चाहते हैं जो लोकसभा में BD राम न जीते। हम तो अभियो कह रहे हैं जो लोकसभा हो चाहे कोनो सभा हो, स्थानीय स्तर के अगर नेता को स्थान मिले, जगह मिले तो ये बुरा नहीं है। हम तो अभी भी कह रहे हैं हकन के स्थानीय लोग अगर यहाँ के लोकसभा सांसद होंगे तो अच्छा है। स्थानीय लोगों को यहाँ के जोग्राफिकल कंडीशन मालूम रहता है। लेकिन BD राम जी काम नहीं किया, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, काम उन्होंने किया है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि स्थानीय लोग को अगर टिकट पार्टी दे तो अच्छा बात है, इसका स्वागत करता हूँ। तो ओकरे विपक्षियन फिर कुछ मुद्दा नहीं है तो कहेंगे जो लोकसभा में का कहें जेकर घर जहाँ है भैया जी के ओकरे बगले वाला के लोकसभा कर दीजिएगा, तो हम ही लोग जा रहे हैं ओकर घर दिन रहेंगे। हम तो ईमानदारी, हमको मन करता है कि चाहिए बस जाके हम रहें, तो रहो हमारे घर, हम ही वही कर रहा हुआ का गुरु जी। ये हाल चाल है, और कोई है? बात हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि आप हमेशा से देखते आ रहे थे कि सर हमेशा बेबाकी से जो भी होता है जवाब देते हैं, जितना
क्योंकि हर जनता में जाता था गाँव में, लोगों से जब पूछता था तो लोग बोलते थे कि जो सत्येंद्र नाथ तिवारी जी जब आते थे, जिस ढंग से हमसे बोलते थे, उस चीज़ को हम मिस कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आज भी आप देख रहे होंगे जब आ रहे थे काफ़ी लोग, या भाषण के दौरान भी काफ़ी लोग भावुक हो गए। हमारा भी यही कामना रहेगा कि सर आप ऐसे ही जो है सो स्वस्थ रहिए। चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हर किसी से हम तो यही कामना करते हैं कि सब लोग, पूरा झारखंड, पूरा भारत स्वस्थ रहे। और सर का आप हमेशा की तरह अभी भी देखें कि विभाग का जो भी मैं सवाल पूछा, सबका जवाब सर देते गए। ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।